नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। हम उत्तर प्रदेश की चुनावी यात्रा पर हैं। अलग अलग शहरों में जाकर लोगों का मिजाज हम जान रहे हैं, उनकी नफ्स टटोल रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 2022 के इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में वोटर क्या सोच रहा है, किस तरफ उसका रुझान है, क्या है उसके मुद्दे, क्या है उसके मुतालबात, क्या वो सोच रहा है, क्या वो सरकार से चाहता है और क्या वाकई में जो विकास के और तमाम जो दावे किए गए हैं सरकार की तरफ से, क्या वाकई में उसको यकीन कर रहा है, क्या फिर से वो चाहता है वही सरकार या फिर बदलाव वो चाहता है। ये सब कुछ हम जानने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं और इसी सिलसिले में हम पहुंचे हैं रामपुर और मेरे पीछे आप देख सकते हैं तारीखी रजा लाइब्रेरी। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, जगह जगह जाकर लोगों से हम ये जानेंगे कि आखिर इस बार रामपुर क्या सोच रहा है। ये जिस जगह मैं खड़ी हूँ ये चाकू बाज़ार है और आपको पता ही है कि रामपुर जो है वो चाकू की वजह से जाना जाता है। लेकिन मैं आपको इसके साथ साथ ये भी बता दूं कि मैं यहाँ खड़ी ज़रूर चाकू बाज़ार में हूँ, लेकिन यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ चाकू बाज़ार के उस पर सिर्फ 2 ही दुकानें बची हैं, एक ये और एक और आप उसके सामने वहाँ पर एक छोटी सी दुकान देख सकते हैं। और मैं यहाँ चाहूँगी कुछ लोगों से मैं बात करूँ और मैं जानूँ कि अभी फ़िलहाल जिस तरह से कारोबार के हालात हैं और जिस तरह से बेरोज़गारी चरम पर है, जो ख़ास तौर पर छोटे व्यापारी हैं उनके लिए कोविड का पूरा काल बहुत मुश्किल भरा गुजरा है और ख़ास तौर पर इन 5 सालों में, योगी हुकूमत के इन 5 सालों में उनके लिए क्या कुछ किया गया है, क्या सोचता है यहाँ का व्यापारी, ये जानने के लिए हम इस बाज़ार में आए हैं। आइए मैं इस दुकान पर हम चलेंगे और जानेंगे यहाँ पर जो दुकानदार हैं उनसे कि वो क्या सोचते हैं इसको लेकर। आप मुझे बताइए कि कहा तो मुझे गया था कि ये चाकू बाज़ार है, मुझे लगा कि यहाँ आसपास सिर्फ चाकुओं की दुकानें ही देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन जब मैं आई यहाँ पर तो ढूंढे से मुझे आपकी एक बड़ी सी दुकान और एक छोटी सी मुझे कॉर्नर पे दुकान मिली है। लेकिन रामपुर तो जाना जाता है चाकुओं की वजह से ही, लेकिन ऐसा क्यों है कि यहाँ पर कोई दुकान नज़र नहीं आ रही है? मैडम, एक तो यह है कि जितना जो चाइना का चाकू आता है तो उसके ऊपर तो जो बाहर से आ रहा है चाकू, उस पर तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जो इंडिया में बनता था, ख़ास तौर से रामपुर में जो चाकू बनता था, उस पर इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ लगा दी जिससे कि जो लोग जो बनाने वाले लोग थे वो उन्होंने इस काम को छोड़ दिया। उस काम को छोड़ के कोई रिक्शा चला रहा है, कोई और कोई काम कर रहा है, क्योंकि इसके अलावा क्या है, उस वजह से यहाँ पर पाबंदियाँ इतनी लगा दी और ऐसा है कि मतलब दिमाग ख़राब हो गया। लेकिन आपने क्यों कायम रखी हुई है फिर ये दुकान? मैडम, इसके अलावा क्या करें, एक ख़ानदानी काम है हमारा, उसकी वजह से यहाँ पर हैं। वैसे तो यहाँ पर दूसरा काम ही कर रहे हैं लोग, जो लोगों ने रेडीमेड की शॉप कर ली। पहले यहाँ पर 26 दुकानें थीं, आज की डेट में यहाँ पर 2 दुकानें हैं यहाँ पर। तो क्या वो रामपुर के ऊपर जो फिल्मी डायलॉग्स बना करते थे रामपुर के चाकू को लेकर, उसकी धार को लेकर, क्या अब सब वो बदल दिए जाएंगे? अब वो रहा नहीं, वो पुराना ही दौर रह गया क्या? मैडम, पुराना वाला दौर तो खैर क्या बताएं आपको। अब जो यहाँ पर जिस हिसाब से सिचुएशन चल रही है, जैसे अब किसी भी काम को यहाँ पर इसके अलावा कोई काम नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पर कोई भी फैक्ट्रीज होती है या कुछ होती तो उसमें दरअसल ये है, मगर यहाँ पर कोई काम नहीं है। तो सिर्फ चाकू का काम है, इसके अलावा क्या कर सकता है? जो हमें बचपन से बताया कि चाकू का काम क्या है, जो लाइसेंस है हमारे पास,
तो उसकी वजह से और कोई काम नहीं है। आप मुझे बताइए कि 5 सालों में अगर हम देखें और ख़ास तौर पे कोविड के इस लगभग 3 साल में हम ये देख रहे हैं कि छोटा व्यापारी जो है वो सबसे ज़्यादा परेशान रहा है, और लेकिन योगी हुकूमत की तरफ से ये कहा जाता है कि इस तरह की कोई परेशानी नहीं है। आप किस तरह से देख रहे हैं और आपके लिए व्यापार के कितने यहाँ पर मौके हैं? मैडम, जो अब ये कोरोना का जो छा रहा है, अभी तीसरा जो शुरू हुआ है, इसमें तो ये होता है ना कि कोरोना को तो सबको ही मालूम है कि कोरोना है, और ये तीसरा के आ रहा है, तो कम से कम ये तो होता है कि इससे पहले इसका इंतज़ाम किया जाता। अब हम लोगों से ये कहा जा रहा है कि साहब इसकी वैक्सीन आ गई और वैक्सीन लग गई, जबकि वैक्सीन लगने वालों को भी कोरोना हो गया, वरना हॉस्पिटल खुलते ही इस नाम पे, तो ज़्यादा बेनिफिट मिलता आम पब्लिक को। अच्छा, आम पब्लिक को क्या चाहिए? सिर्फ रोटी, जो उसको मिल जाए तो आसानी से, वो किसी को नहीं जानता है कौन सी सरकार है, क्या है, कुछ नहीं। उसे आसानी से अगर राशन मिले, आसानी से उसको जो भी कुछ मिलने की मुहैया है वो आसानी से मिलेगा, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन व्यापारियों के लिए कितनी परेशानी है? मतलब इस सरकार में आप क्या देखते हैं और आपके क्या मुतालबात हैं आगे के लिए? मैडम, व्यापारी के लिए तो इससे पहले जीएसटी आ गई, जीएसटी के बाद सारी मुसीबतें आना शुरू हो गई। ये सारी मुसीबतें आम पब्लिक को ही हुई, ऐसा नहीं है। 3 महीने लोग खाली रहे घर पे। अभी बताइए कि बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। 3 महीने जो लॉकडाउन के टाइम पे लोग बीमार भी रहे, वैसे भी रहे, और घर में लोग ज़्यादा, फिर उसमें कारोबार ख़त्म हो गया लोगों का। उसमें कोई ऐसी सहूलत नहीं मिली जिससे कि सरकार की तरफ से सहूलत मिलती कि नहीं इसमें जीएसटी में छूट है या कोई और चीज़ों में टैक्स में छूट है, उसमें ज़रा सा भी वो नहीं। आप किन मुद्दों पर वोट करेंगे इस बार? मैडम, हम तो अब विकास ही के बारे में वोट करेंगे, जिससे कि पब्लिक के पास में कारोबार हो और पढ़ाई के मामले में। कोई एक ऐसा चाकू जो आपके यहाँ सबसे मकबूल हो और आपको, जो आपकी स्पेशलिटी हो, आपको लगता है कि इसके अलावा कोई और नज़र नहीं आएगा कहीं और? बटन का चाकू, ये बटन का चाकू है, ये रामपुर का, जो जब से शुरू हुआ है काम रामपुर में, मतलब जब से रामपुर चाकू से पहचाना गया तो ये चाकू बनता है, जिसको ऐसे करके बटन पुश करेंगे ये लॉक हो जाता है। इसी से ही रामपुर मशहूर है। आप भी दीजिए। तो देखिए, मुझे देखकर आप डरिए कर रही हैं। मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि ये रामपुर की स्पेशलिटी है, ये बटन वाला चाकू। और आज़म खान ने ये कहा भी था कि वो रामपुर को दरअसल चाकू से वो तालीम की तरफ लेकर आए हैं। ये उनका दावा उनकी तरफ से किया गया था। यहाँ पर जो व्यापारी मौजूद है उनसे भी मैं जान लेती हूँ कि इसमें भी इस बात में कितनी सच्चाई है। कितनी सच्चाई है आप इस बात में कि चाकू से वो तालीम की तरफ लेकर आए? जी, देखिए, रामपुर में आज़म खान से पहले भी तालीम की तरफ ज़ोर था रामपुर वालों का, ऐसा नहीं, लेकिन आज़म खान ने इस पर थोड़ा सा और काम किया तालीम पर। और रही चाकू की बात, तो देखिए चाकू से जो फेमस है रामपुर, तो वो तो हमेशा तक रहेगा, जब तक अगर दुकान नहीं भी है तब भी रामपुर से, क्योंकि उनका राजकुमार साहब का एक डायलॉग था कि जानिए रामपुरी चाकू हाथ में लग जाए तो खून निकल आता। लेकिन वो डायलॉग एक अपने एक फिल्मी डायलॉग था, लेकिन उसकी वजह से ज़्यादा ट्रेंड में आया चाकू, ज़्यादा बिक्री हुई, तो ज़्यादा लोग बाहर से जानने लगे चाकू की अहमियत। अभी लेकिन आपको लगता है अगर सरकार ने इस तरफ अहमियत दी होती, क्योंकि हम देखते हैं अलग अलग, अलीगढ़ जाएं तो तालों के लिए मशहूर है, रामपुर आए तो इसके लिए मशहूर है, किसी और शहर जाते हैं वो पेड़े के लिए, अलग अलग तरीके के लिए मशहूर है। अगर सरकार ने इस तरफ गौर किया होता। 90 में जब ये इस पे एक्ट बना था, 4/25 एक्ट बना था चाकू के ऊपर, तब से 90 के बाद से जब बैन लगा था चाकू पर, तब से जो कारीगर काम किया करते थे उन लोगों ने काम करना छोड़ दिया, क्योंकि प्रशासन ने फिर परेशान करना शुरू कर दिया। जाहिर सी बात है कि जो लीगल चीज़ नहीं रहेगी उस पर प्रशासन नहीं बिकने देगा। उस टाइम 90 में जब बैन लगा तो उसके बाद कारीगर, यहाँ पर करीब 400 कारीगर थे, 400 लाइसेंस थे रामपुर में, और 400 कारखाने थे, जिसमें पॉलिश वाले भी काम करने वाले थे, बनाने वाले मैन्युफैक्चर थे, उसमें बिक्री वाले भी थे। तो वो सब खत्म हो गए? वो सब खत्म हो गए। अब से 10 साल पहले तक भी यहाँ पर 14 दुकानें थीं, 14 दुकानें। उसके बाद नोटबंदी हुई, नोटबंदी के बाद भी काफ़ी फ़र्क पड़ा काम पे। फिर जीएसटी ने फिर बिल्कुल बर्बाद कर दिया काम को। अब वो बात नहीं है, लेकिन फिर भी है कि अभी देखिए 2 ढाई 3 साल से यूपी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर थोड़ा प्रमोट किया इस काम को। जी बिल्कुल, ये कहा जाएगा कि अभी 2 ढाई साल में यूपी गवर्नमेंट ने बहुत प्रमोट किया चाकू के काम को। और जो यहाँ पर जो प्रशासन था, जो ज़िला प्रशासन, उनकी तरफ से भी बहुत छूट दी गई चाकू के काम में छूट दी गई। अभी 2 ढाई साल से थोड़ा सा इसमें दोबारा एक चमक सी आई काम में दोबारा। जी हाँ, काम है, अभी भी काम है, लेकिन अगर थोड़ा और सरकार इस पे काम करेगी तो काम और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। लेकिन जो कारीगर थे इसके, जो आपने कहा कि 400 कारखाने थे और कारीगर थे इतने बड़े पैमाने पर, आखिर वो गए कहाँ? उनके लिए क्या सोचा गया?
उन लोग के लिए कुछ नहीं सोचा गया। उन लोग का तो ये था ना, जब चाकू पर बैन लगा तब से उन लोग ने, किसी ने रिक्शा चलाई, किसी ने रेडी लगाई, किसी ने कुछ और काम किया और दूसरे कामों में चले गए। फिर अब देखिए, अब अगर सरकार कोशिश भी कर रही है ना, तो 20-25 साल पहले काम जिन लोग ने छोड़ दिया वो वापस नहीं आना चाहते अब इस काम में। जी हाँ। ये बताइए, आज़म खान को लेकर और अब्दुल्ला आज़म को लेकर क्या सोचते हैं? पूरे परिवार को क्या आपको लगता है कि उनको टारगेट किया गया सिर्फ इस वजह से कि उनकी पहचान जो है वो एक मुस्लिम हैं और एक कद्दावर लीडर हैं, और एक कद्दावर लीडर को इस तरह से पूरे 2 साल से वो जेल में है? कभी सोचा था रामपुर वालों ने ऐसा उनके साथ होगा? नहीं, कभी नहीं सोचा था कि आज़म खान साहब को ऐसी कंडीशन आएगी कि वो 2 साल जेल में रहेंगे, और वो मतलब कद्दावर नेता हैं और वो रामपुर को उनकी ज़रूरत है, समझ रहे हैं? उनको रामपुर में उनकी ज़रूरत है, अब्दुल्ला खान साहब को भी। और उन्होंने रामपुर में अच्छे काम कराए, रोड्स अच्छे कराएं, थोड़ा सा ज़रा सा बिजनेस माइंड पे जैसे फैक्ट्रीज होती तो और चांद चांद लग जाते। लेकिन अभी आप जज्बाती इशू पे वोट करेंगे कि आज़म खान को जेल में डाला, अब्दुल्ला को जेल में डाला? या जी, हम वोट करेंगे। अभी देखिए, इधर 4.5-5 साल से जो यूपी गवर्नमेंट जो काम कर रही है, एक तो वोट हमें करना है लॉ एंड ऑर्डर पे, वो थोड़ा कानून व्यवस्था मजबूत हुई, और उसका श्रेय हम सरकार को भी देंगे इसका, और इसका यूपी पुलिस को सबसे ज़्यादा देंगे इसका श्रेय, इसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट इसका यूपी पुलिस को। अच्छा, मैं यहाँ पे इनको रोक के बीच में ये बता देती हूँ कि एक मुस्लिम शॉपकीपर ये कह रहे हैं, क्योंकि अक्सर ये समझा जाता है कि शायद जो मुसलमान हैं वो एंटी बीजेपी हैं और शायद हुकूमत के लिए उस तरह की बातें नहीं कहेंगे। लेकिन आप ये देखिए कि ये चाकू के कारोबारी हैं, लेकिन उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो पुख्ता किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल पुख्ता किया गया। इन 4.5 साल में उस पर बहुत काम किया गया। देखिए, अगर हम मुसलमान हैं तो हम ज़रूरी नहीं है कि हम बीजेपी को टारगेट करेंगे, ऐसा नहीं है। उनके अच्छे कामों की प्रशंसा भी करेंगे, उनके अच्छे काम जो उन्होंने किया उनको सराहेंगे। जी हाँ, काम अच्छे किए हैं बीजेपी ने भी, ऐसा नहीं है कि कोई काम गलत किए हैं। और वैसे भी मैडम इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो भी अच्छा काम करेगा वो जिंदा रहेगा, और जो अच्छा काम नहीं करेगा तो जाहिर है उसे मरना तो पड़ेगा। बस ये है कि लॉकडाउन ने, नोटबंदी ने, ऐसा लगा था जो भी गरीब आदमी जो एक पूछ से सांप सीढ़ी जैसे वो होता है, गेम होता है, वो ऊपर तक पहुंचा था, उसके बाद जो मारा सांप ने फन मारा तो वो फिर नीचे गिर गया। लेकिन ये जीएसटी नोटबंदी लाई तो सरकार की तरफ से ही गई थी ना, बीजेपी की सरकार की वजह से ही तो लाई गई थी। नहीं, बीजेपी की सरकार की तरफ से तो मैडम जी लाई गई थी, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से सर कोई भी सरकार हो उसको सब कुछ आम पब्लिक के लिए ज़्यादा ही सोचना चाहिए, क्योंकि उसी वोट से समझ लीजिए कि आप सरकार बनती है, उसी का वोट ज़रूरी है। अगर एक वोट कम हो जाए तो एक ही आदमी को ढूंढना पड़ता है कि भाई यार हमारा एक वोट कम था और इससे हम हार जीत हो गए, तो अब उससे अहमियत तो पता चलती है कि हाँ यार क्या एक आम आदमी जो है नहीं है, तो इसीलिए हम हार गए या जीत गए। तो मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी कि वो ज़रा पूरी दुकान को दिखाएं और दिखाएं कि यहाँ पर किस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के आपको चाकू देखने के लिए मिलेंगे, और शायद ही इस तरह की नुमाइश एक तरह से चाकू की कह दूँ कि आपको कम ही देखने के लिए मिले। और ये देखिए, मुझे ये पकड़ाया गया है, और जैसे मैंने पहले कहा था कि ये सिर्फ मैं दिखाने के लिए है, डराने के लिए बिल्कुल नहीं है, कि इस तरह की भी यहाँ पर इसको तलवार बोले, हाँ तलवार, टीपू सुल्तान, अच्छा मतलब उसकी तरह की, हाँ, तो ये टीपू सुल्तान की तलवार ये बनाए भी देखिए आप इसमें, यहाँ पर अगर देखेंगे इसको और से तो यहाँ पर घोड़े यहाँ पर बने हुए हैं। अगर मैं पकड़ पा रही हूँ तो बहुत भारी नहीं है ये। तो अभी भी इस रिवायत को जो है जी मयान में मैं तलवार रख दूँ, मयान में ही ज़्यादा बेहतर रहती है तलवार। और इसीलिए आप समझ सकते हैं कि इसके लिए लाइसेंस लेना और तमाम जो कानूनी प्रक्रिया होती है वो करना होता है, तभी आप इस तरह की दुकान जो है वो चला सकते हैं। बहुत पुरानी ये दुकान है। कितने साल हो गए आपकी दुकान को? मैडम ये तो अभी तो मार्केट तो ये अभी आजम खान साहब ने बनाई है, मगर ये दादा हिलाई शॉप 100 साल समझ ली। ये तो अभी मार्केट अभी ये तो मंत्री आजम खान ने बनाई है। हम तीसरी पीढ़ी चल रहे हैं, हमारी पीढ़ी जो है तीसरी है। हमारे वालिद, अब हम चौथी हमारे बच्चे। तो ये जिस दुकान पर हम मौजूद हैं, ये आप ये समझिए कि यहाँ पर जो व्यापारी हैं वो 100 साल से ज़्यादा से उनके यहाँ यही कारोबार जो है वो होता रहा है। रामपुर को इसी नाम से जानते हैं। जी बिल्कुल। अगर पहचान है रामपुर की तो रामपुर तो सैकड़ा रामपुर है मैडम। कहीं हम बाहर शहर में जाएंगे तो उससे पूछेंगे
कि रामपुर रहते हैं तो कहते हैं कौन से रामपुर। हम जब बोलते हैं उनसे कि हम रामपुरी चाकू जहाँ, अरे 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 फ़ौरन वो पहचान लेते हैं इस चीज़ को कि अच्छा अच्छा वहाँ से हैं। लेकिन ये भी है कि अगर आप कहें रामपुर तो क्या अच्छा आजम खान वाला। जी जी जी, ऐसा भी है कि अगर कोई कहता है कि रामपुर कौन सा, तो बोले वो जो है वहाँ जो है आज़म खान साहब जो हैं वहाँ के, तो वो फ़ौरन इस बात से भी पहचान लेते हैं वो। जो जिसकी पहचान है उसको मिटा नहीं सकते। जो आज़म खान साहब की जो पहचान है उसको मिटा नहीं सकते, नवाब ख़ानदान है उनकी पहचान नहीं मिटा सकते, जो चाकू की पहचान है उनको नहीं मिटा सकते। बिल्कुल। तो आपने यहाँ पर सुना परेशानियाँ हैं, मुतालबात भी हैं सरकार से, और बहुत कुछ सोच समझकर वोट भी करेंगे, लेकिन ये भी ज़रूर है, उनका ये मानना है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो अच्छे से चुस्त दुरुस्त जो है सरकार में रखा गया है, और बहुत उम्मीदें इनको हैं आने वाली सरकार से भी। लेकिन ये ज़रूर है कि चाकू का ये कारोबार जो है एक तरह से रामपुर में अब लुप्त होता हुआ नज़र आ रहा है।